आज सुबह मेरे अजीजों हम सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से कि अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के पास लाएं। अपने बच्चों को किसके पास लाएं जी? खुदावंद यीशु के पास लाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आएं। हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन जो हैं उन चीजों के ऊपर ख्याल नहीं करते। उनके बच्चे जो हैं या तो वो घरों में बैठे रहते हैं या वो गली मोहल्लों में इस वक्त फिर रहे हैं। अभी आप जब बाहर निकलेंगे तो चर्च तो एक गली के अंदर 4 चर्च होते हैं, 5 चर्च होते हैं, कई गलियों में 2-3 चर्च भी होते हैं, कई गलियों में 1 चर्च है। यानी चर्चेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर अवाम को देखा जाए तो अवाम आज भी चर्चेस से बाहर है। तो आप बाहर निकल के देख लें, हमारे मसीही क्रिश्चियन बेटे बेटियां जो है वो आपको बुजुर्ग यहां पर मोड़ों के ऊपर, बाजारों के ऊपर, गलियों के ऊपर चर्च के टाइम भी खड़े मिलेंगे। आप बाहर जाकर देख लें, खड़े मिलेंगे। क्यों? वो चर्च जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया नहीं, या किसी ने दबाव नहीं उनके ऊपर दिया गया, या उनको बताया, तरबियत नहीं दी कि आपने चर्च जाना है, खुदा के घर में जाना है। ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं वो बरकत पाते हैं। आप इस हवाले की तरफ गौर करें कि फिर लोग बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शिगिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। आप यहां पर देखें कि जब लोग स्पेशली तौर पर अपने बच्चों को यीशु के पास लाए तो शिगिर्द जो थे वो खफा हुए और कहने लगे कि बच्चों को यीशु के पास ना लेकर आए। और यही सिलसिला होगा कि यीशु को तंग ना किया जाए, या यीशु के पास जिस तरह से आज बहुत सारी इबादत होती हैं, तो इबादत के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो शोर शराबा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और कहा जाता है, सुनने को मिलता है कि बच्चों को बाहर ले जाओ, हैं, बच्चों को उठा के आगे पीछे ले जाओ, या बच्चे वाली जो माए है वो हरगिज दुआ में शामिल ना हो। तो बहुत सारी इबादत के अंदर हमें यह जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि बच्चों को यहां पर ना लाया जाए। हम देखते हैं कि हमारी यूथ की इबादत भी होती है, फिर उसके बाद जो बड़ों की इबादत है वो भी होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं क्या उसके ऊपर भी हम लोग गौर करते हैं कि नहीं करते? हम, और हालांकि सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम है वो छोटे बच्चों के होने चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनके सबसे ज्यादा, जो मेरा ज़हन काम करता है, छोटे बच्चों के प्रोग्राम सबसे ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको तरबियत की ज्यादा जरूरत है, उनको तालीम की ज्यादा जरूरत है, उनको सीखने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमारे यहां ऐसा सिलसिला नहीं है। अगर बच्चों को किसी इबादत में लेकर जाया जाए तो वहां पर कहा जाता है जी बच्चों को बाहर ले जाओ। ठीक है? बच्चों को उठाकर आप जो है वो बाहर जाके खिलाओ। ना तो वो कलाम मां सुनती है ना बच्चे सुनते हैं। ठीक है? अच्छा, चलो छोटे बच्चों की तो बात एक अलग है, वो तो हुई कि वो ना समझ होते हैं। लेकिन देखिए, जो कम से कम 3 साल तक या 3 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, जरूरत है उनको खुदा के घर में लाया जाए और खुदा का कलाम उनको सिखाया जाए। आज आप ये देखिए कि छोटा सा बच्चा है जो हमारे पास है, ये अब तालियां बजा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है? अब ये तालियां क्यों बजा रहा है? क्योंकि इनको इसने सीखा यहां से आके। ठीक है? अच्छा, इसने ये सीखा है कि हम सब क्या कर रहे हैं जी, तालियां बजा रहे हैं। अब ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन जैसे ये बोलेगा ये जरूर जो कुछ हम बोलते हैं ये भी बोलेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने यहां से ये सीख लिया है। तो मेरे अजीजों, हम अपने बच्चों पर गौर नहीं करते, अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर। हम ये सोचते हैं कि चलो रहने दो इनको घर में। ठीक है? बाज़ औक़ात हम उनको महंगा मोबाइल फोन पकड़ा के आ जाते हैं घर में कि चलो भाई बच्चों आप ये देखो, हम जरा चर्च से होकर आए। ठीक है? और हम चर्च में आ जाते हैं और बाज़ औक़ात तो हम कार्टून लगा के दे आते हैं बच्चों को एलसीडी पर कि बच्चे जो है वो क्या करें, कार्टून देखें, और हम जो है वो इबादत करके आते हैं। तो क्या ये सिलसिला ठीक है? मैं समझता हूं कि ये सिलसिला ठीक नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को अपना खुर भी जो है वो पीछे छोड़कर ना आए, बल्कि खुदा के घर में
सारे जो है वो आए और खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा के नाम को जलाल दे। इस सूरत में आसमान खुलेगा और आप बरकत पाएंगे और यहोवा खुदा आपकी रूह बदन जानों से खुश होगा। मेरे अजीजों, मैं यहां पर जब गौर करता हूं तो लोग इस वजह से बच्चों को यीशु के पास लाए, हालांकि शिगिर्द तो उनको झिड़क रहे थे कि आप लोग जो है वो बच्चों को यीशु के पास ना लेकर जाए, लेकिन हुआ क्या कि यीशु मसीह नासरी से असल में वो इस वजह से बच्चों को लेकर आए कि यीशु उनको गोद में ले और फिर इनको बरकत दे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे खानदान देखे, जब हम उनके घरों में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्पेशली तौर पर माए जो है अपने बच्चों को खादमों के पास लेकर आती हैं, कहती हैं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि जिस दिन उन बच्चों के लिए हफ्ते बाद या 10 दिन बाद दुआ ना की जाए। तो ये एक बड़ी बरकत बात है, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करवाया करें, दुआ करवाया करें। वो दुआ उन बच्चों के ऊपर असर करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे बाबरकत नस्ल बनते जाते हैं। हालेलुया। तो जब हम यीशु के पास नहीं लेकर आते, मेरे अजीजों, आप देखिए, गौर करेंगे, दुनियादारी ऐसी है, इसमें लोग जो है वो नाच रंग तो बच्चों को सिखा लेते हैं। ठीक है, नाचना भी सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है, और फिर गालियां निकालना भी सीख जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा भी करना सीख जाते हैं, और हम कहते हैं हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो खुदा का कलाम नहीं सिखाते, हम जो है वो खुदा के कलाम की बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाते, जिसकी वजह से हमारी नस्ल जो है वो खराब होती जाती है। ठीक है, तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखा रहा है कि लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए और उनको बरकत दे। ठीक है, तो जब आप खुदा के घर में अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं। वहां पर खुदा की प्रेजेंस, जब अभी हमने दुआ की तो खुदा की हजूरी बहुत ज्यादा ठहरी हुई थी और अभी भी है, और खुदा यहां पर मौजूद है। कलाम के अंदर लिखा हुआ, यहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो वहां पर मौजूद होता है। तो मेरे अजीजों, यहां पर हमारा खुदा जो है वो मौजूद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यहां पर मौजूद है तो उसकी प्रेजेंस भी है। तो जब आपके बच्चे यहां पर आएंगे तो क्या खुदा की प्रेजेंस उनको नहीं छुएगी? छुएगी। अगर आपको छू रही है तो खुदा की प्रेजेंस उनको भी छुएगी, खुदा का मसा उनको भी छुएगा और वो भी बाबरकत बच्चे बन जाएंगे। उनकी जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी, उनकी जिंदगी के अंदर सलामती ठहरेगी। तो मेरे अजीजों, आज का जो मैसेज है वो यही है कि अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। ठीक है, अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। कभी भी ये ना सोचे कि हमारे बच्चे जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, हमारे बच्चे तंग करेंगे। ये कलाम जो था मैंने तकरीबन 2 बार पहले सुनाना था, लेकिन वो मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये मैसेज है। तो मेरे अजीजों, जो भी लोग अपने अपने बच्चों को खुदावंद के पास लेकर आते हैं, खुदावंद उनको छूते हैं, खुदावंद उनको बरकत देते हैं और खुदावंद का हाथ उनके ऊपर बढ़ता है और वो नस्ल जोरावर बनती है, वो बच्चे तंदुरुस्त बनते हैं, वो बच्चे सलामती उनकी जिंदगी के अंदर आती है, वो बच्चे जैतून के पौधों की मानद बनते हैं और वो बढ़ते हैं और वो तरक्की करते हैं और वो अपने माँ बाप के लिए बायसे बरकत बनते हैं। मेरे अजीजों, फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि तरबियत जो है वो असल में मां बाप ने अपने बच्चों को देनी होती है, किसी और ने तो आके देनी नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर कोई और आके दे जाएगा। कैसी गलत तरबियत। ठीक है, मां बाप एक वाहिद ऐसा जरिया है जो अपने बच्चों को हमेशा अच्छी तरबियत देते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैं देखता हूं कि हर एक मां बाप की अच्छी सोच है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। ठीक है, अगर वो तरबियत नहीं देते अपने बच्चों को तो फिर कोई और आके बाहर से कोई बता जाता है, कोई सिखा जाता है, कोई उल्टी सीधी बातें सिखा जाता है। अगर आप अपने बच्चों को घर से तरबियत देंगे तो आपके बच्चों को पता होगा कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने मुझे ये तरबियत दी है, मैंने इससे आगे पीछे नहीं हटना और इसी तरबियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो मेरे अजीजों, आज हमारी औलाद, हमारी नस्ल इसी वजह से बिगड़ जाती है जब हम जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को जो है वो तरबियत नहीं दिलवाते या खुदावंद के पास नहीं लेकर आते। सुनिएगा, इमसाल 22 उसकी 6वीं आयत को जब हम निकालते हैं तो यहां पर हमें जिक्र मिलता है, इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 6वीं आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। यहां पर
आप देखें, गौर करें, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर। यहां पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो आप चाहे बेटा है चाहे बेटी है, अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर हमें करनी चाहिए जिस राह पर हम चाहते हैं। अब कोई भी मां बाप ये तो नहीं चाहता कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो चोर या डाकू बन जाए, है? कोई कोई ये बात ये नहीं चाहता। आज चोर या डाकू कैसे पैदा होते हैं आपको पता है? जब हम अपने बच्चों के ऊपर गौर नहीं करते, जब हम अपने बच्चों को गली मोहल्लों में छोड़ देते हैं, जाओ भी फिरो तुरो जिधर मर्जी जाओ, ठीक है। और फिर वो ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों से आज नशई क्यों लोग पैदा होते हैं? क्या मां बाप उनको नशई पैदा करता है? ऐसा नहीं है। मां बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन नशई क्यों पैदा होते हैं? आज शराबी क्यों पैदा होते हैं बच्चे? क्यों वो नशा करना शुरू कर देते हैं? क्यों वो सिगरेट भरना जो है वो सीख लेते हैं? कितने मां बाप ऐसे हैं जो खुद वो नशा नहीं करते लेकिन उनके बच्चे नशा करते हैं? क्या वो घर में अपनी वो सिगरेट जो है वो भरते हैं? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी ऐसे दोस्त को अपने घर में इंटर ना होने दें और ना ऐसे शख्स से दोस्ती रखें जो नशई हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की दोस्तियां जो है, मां बाप की दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ है जो खुद नशा, दूसरे लोग नशा करते हैं और वो उनके घर में भी ऐसा काम कर जाते हैं आके। और फिर क्या होता है, आपके बच्चे देख रहे होते हैं, आपका निजाम देख रहा होता है, सिस्टम देख रहा होता है कि हमारे घर के अंदर फला फला शख्स आया और वो यहां पर आकर क्या कर रहा है जी, नशा कर रहा है या जो भी काम कर रहा है। तो उससे आपके बच्चों के ऊपर असर पड़ सकता है। अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी से, ऐसे लोगों से दूर रखें जो इस तरह के लोग हैं। अच्छा, जब आप अपने बच्चों के ऊपर गौर नहीं करेंगे कि खेल वगैरह या इस तरह से ये करना जरूरी है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि खेलना नहीं चाहिए, खेलें जरूर, ग्राउंड में जाए जरूर, लेकिन अपने बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरा बच्चा कहां पे है। कई लोगों के मां बाप के बच्चे जो है वो सुबह जाते हैं और वो रात को 10 बजे आते हैं, मां बाप पूछते ही नहीं है? मां बाप पूछते ही नहीं है कि बेटा आप कहां पर थे, कहां से आए हैं। ये सबसे बड़ी गलती है मां बाप की कि मां बाप अपने बच्चों को पूछ ही नहीं रहे कि वो कहां से आए हैं, कहां पर गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अपने बच्चों की निगरानी करें। अगर आप अपने बच्चों को खेल के लिए भेजते हैं, 1 घंटा दे, 2 घंटे दे, काफी होते हैं, और वो खेलें जाकर और वो अपनी एक्सरसाइज करें। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा ग्राउंड में गया है, मेरा बच्चा कहां पर है। ये बहुत जरूरी है और ये वक्त ऐसा आन पहुंचा है, ये जो वक्त है ना, ये वक्त ऐसा आन पहुंचा है कि इसमें हमने अपने बच्चों का ख्याल करना ही करना है, ठीक है। ये जो वक्त है ना, ये जो मौजूदा वक्त जा रहा है, ठीक है, ये वक्त बहुत खराब आ गया है, ठीक है। आप माने या ना माने, लेकिन ये वक्त बहुत खराब आ गया है। इस वक्त में हमने अपने बेटे बेटियों का ख्याल करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कल को हम पछताएंगे, ठीक है, फिर हम कल को पछताएंगे। कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है ज़बूर 127 के अंदर कि खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा हुआ है। किन से? जो जवानी के फरजंद है, उनसे तरकश उनका भरा हुआ है। बेटे भी है, बेटियां भी हैं। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि वो फाटक पर जब बातें करेंगे तो वो शर्मिंदा ना होंगे। यानी इसका क्या मतलब है कि जब वो पंचायत में बैठेंगे तो फिर वो बुजुर्गों के बीच में शर्मिंदा नहीं होंगे। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो पंचायत में बैठकर अपना सर नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उनके बेटे और बेटियों ने उनकी इज्जत को रोंदा होता है। बेटियों ने भी रोंदा होता है, बेटों ने भी रोंदा होता है, और वो पंचायत में बैठने के लायक भी नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जवानी के जो फरजंद है वो ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। अगर औलाद अच्छी होगी तो बेटे बेटियां अच्छे होंगे तो वो सर उठाकर बैठेगा वहां पर पंचायत के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, और वो बात करने के लायक होगा, फैसले करने के लायक होगा। अगर मेरे अजीजों उसकी औलाद ने उसको दुख पहुंचाया होगा, बेटियों ने दुख पहुंचाया होगा, बेटों ने दुख पहुंचाया होगा, उनकी इज्जत को रोंदा होगा, तो वो कैसे पंचायत में बैठकर फैसले कर सकते हैं? कैसे वो पंचायत में बैठकर बातचीत कर सकते हैं? तो इस वजह से मैं ये आपको बताना चाहता हूं आज सुबह
कि अगर आप लोग अपनी औलाद पर, अपनी नस्ल पर गौर करना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा, तरबियत जो है वो हमेशा बड़ों बच्चों को नहीं दी जाती। बड़ों को जरूर आप दें, वो वक्त गुजर जाता है। तरबियत छोटे बच्चों से शुरू होती है। तरबियत हमेशा छोटे बच्चों से शुरू होती है। अगर छोटों को आपने छोड़ दिया तो बड़े होकर आप जो है वो अपने बच्चों की वजह से परेशान ही होंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे बच्चे जो है वो सुनते नहीं है। पादरी साहब जरा घर पे आए, उन्होंने तो पता नहीं कहने तवीज पहाड़ जी है। पादरी साहब है, मेरी धी मेरी गल नहीं जो सुनती, जरा देते कोई तवीज से कट जो है। और पादरी साहब जरा आया और मेरा मुंडा जरा मेरी गल नहीं जो सुनता हैगा, मेरा आखा ही नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता। अब माने वो क्यों ऐसा? क्योंकि आपने जब वो छोटा था आपने उसके ऊपर गौर नहीं किया। वो गली मोहल्लों में गया, वो कूचों में गया, वो बाजारों में गया, उसने गलत लोगों से सोसाइटी में बैठ गया और गलत लोगों से वो सारा कुछ सीख लिया, नशा करना सीख लिया। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मां बाप हैं जो खुद नशा नहीं करते, लेकिन उनके बेटे बेटियां जो है वो इस फील्ड में आ चुके हैं, नशा बेचते भी हैं, नशा करते भी हैं। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो गलत लोगों के साथ जो उनको वक्त दिया गया, जो सुबह से लेकर रात तक उनको पूछा नहीं गया कि बेटा आप कहां पर थे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो उस टाइम में जाकर किसी ऐसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो गई जो खुद ठीक नहीं थे, जो नशेई थे, और नशेइयों के साथ बैठकर उसने नशा करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मां बाप जो है वो अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत करेंगे, उनके ऊपर वक्त देंगे, उनको पूछगिछ करेंगे कि वो कहां पर थे, कैसे किस वक्त वो किस जगह पर जा रहे हैं, इबादत पर जा रहे हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये कहां पर जा रहे हैं, ये सारा सिलसिला, ये वक्त ऐसा आ चुका है कि हमने इसके ऊपर गौर करना है, अपनी औलाद के ऊपर, अपनी नस्ल के ऊपर। अगर हम गौर नहीं करेंगे तो कल को वो बड़े होते चले जाएंगे, फिर वो बदतमीज निकलेंगे, फिर वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, फिर हम पछताएंगे, फिर कहेंगे किथों तरबियत पा ली हमें है। फिर जी हाथ चुक चुक के कहा किथों तरबियत पा ली है। ठीक है, हमने तो खुद तरबियत नहीं दी, तो उसने तो पाली थी, किसी ने किसी जगह से पा ली तरबियत। तो मेरे अजीजों, हमारा काम यह है कि हमने क्या करना है, अपने बेटे और बेटी को ऐसी तरबियत देनी है जैसी खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। ठीक है, तो लोग अपने बच्चों को किसके पास लाने लगे? यस्सु के पास, ताकि वो उनको छुए और उनको बरकत दे। आज हम इन चीजों से अवॉइड है, दूर है। हम अपने बच्चों को जो है वो खुदा की तरफ नहीं लेकर आ रहे। हमें चाहिए कि हम खुदा की तरफ लेकर आए। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है वो मोबाइल फोन, जो मेरी तरह का शख्स है वैसा शायद मुझे चलाना ना आता हो जैसा बच्चों को चलाना आता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया कि बच्चों को मोबाइल फोन चलाना आ गया? ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने उनको ये दिया और माँ बाप जो है उनकी तरबियत मोबाइल फोन के जरिए से कर रहे हैं, फोन के जरिए से उनकी तरबियत कर रहे हैं। एलो बेटा, एलो बेटी, ए ध्याड़े वास्ते वे तुसी है। मैंने तो देखा है कि कई लोगों ने स्पेशली तौर पर छोटे छोटे बच्चों वास्ते अलग अलग मोबाइल रखे हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग मोबाइल लेके दे दिए, महंगे महंगे मोबाइल। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, उसमें से अजीब अजीब हरकतें देखते हैं और फिर वो अडॉप्ट करते हैं उन हरकतों को और वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल फोन आपके बच्चों को तरबियत नहीं दे सकता। मोबाइल फोन आपके बच्चों को खुदा का कलाम नहीं सिखा सकता। अगर खुदा का कलाम सिखा सकता है, खुदा का घर खुदा का कलाम सिखा सकता है। खुदा के खादमीन खुदा का कलाम आपको सिखा सकते हैं, आपके बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी दुआएं आपके बच्चों को अच्छी तरबियत दिला सकते हैं। और माँ बाप की कोशिश और काविश जो है वही आपके बच्चों को बाबरकत नस्ल बना सकती है। हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो इस तरीके से करेंगे तो वो बूढ़े होकर भी नहीं मुड़ेंगे, बूढ़े होकर भी। लेकिन लफ्ज आ जाता है बच्चों की है। जब आप अपने लड़के की या लड़की की, इसका मतलब है छोटे होते ना बच्चे, उनकी तरबियत वहां से शुरू कर दी है, फिर वो बूढ़े भी हो जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे अजीजों, हमारे जो चर्चेस हैं उसमें तो फ्री है सब कुछ। ठीक है, खादम जो है वो किसी किस्म की कोई बच्चों की कोई फीस भी नहीं लगाते कि कोई 500 फीस होगी पर मंथ, कोई 1000 रुपया फीस होगी, आप संडे स्कूल में भेजें, आप अपने बच्चों को जो है वो इस तरह से तरबियत दिलवाएं कलाम की।
हमारे यहाँ तो यानी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमने मुफ्त में पाया और मुफ्त बांटता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो खुदावंद ने हमें दी है। तो इसका ये मतलब है कि लोगों को चाहिए कि वो क्या करें, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुदा के घर में लेकर आए। आपकी नस्ल बाबरकत होगी, आपके बच्चे बाबरकत होंगे, आपकी बेटी बाबरकत होगी, आपका बेटा बरकत होगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे, आपकी नस्ल बिगड़ती चली जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। सुने इमसाल की किताब 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत, जरा खुदा के कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा, गौर से सुनिएगा। 13वां बाब 24वीं आयत। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तनबीह करता है। सुने, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है? बच्चा सुबह का गया ते राती 12 बजे घर आवे ते मां बाप कहे पुत्र खा रोटी ते सौ जा, पूछे ही ना कितों आया तो कितों नहीं है। तो याद रखें, क्या ऐसे जो मां बाप होते हैं उनकी औलाद बिगड़ती है, उनकी औलाद कभी सुधरती नहीं है, और वो फिर वो त्वार को भी ये सीख जाते हैं कि हमने बाहर ही जाना है, क्योंकि उनको वो फर्क पड़ जाता है ना। और हर रोज तो वो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, फर्क पड़ गया ना। फिर एक दिन वो निश्चयी बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि साडा मुंडा किंज निश्चयी बन गया, इन्हें नहीं पता सारा दिहाड़ी तो बाहर फिरता रहा। हमने उसकी सोसाइटी चेक करनी है, हमने उसका उठना बैठना चेक करना है, हमने देखना है कि हमारी औलाद कैसे कैसे अपनी जिंदगी को बसर कर रही है। तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है, लिखा हुआ है, सुने, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। कीना का क्या मतलब है जी? दुश्मनी या नफरत। ठीक है, यानी अपने बेटे से क्या करता है? नफरत करता है। किससे? जो अपने बेटे को डांटता नहीं है या अपनी बेटी को डांटता नहीं है। सुने मेरी बात, गौर करें, जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को डांटता नहीं है, किसी बुरे प्रॉब्लम से, या अगर कोई गलत बात वो करता है या गलत सोसाइटी में चला गया है, या वो बुरा काम कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, या लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको वो कहता नहीं है, तो खुदा के कलाम में पता क्या लिखा हुआ है कि वो उससे कीना रखता है, नफरत करता है। तो जितने भी मां बाप अपने बच्चों के ऊपर गौर नहीं ना करते, ये मैं आपको बताऊं, कल को आप बुजुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये खुश नसीब वाली बात पता किन लोगों के लिए लिखी गई है? जो लोग, जिनकी औलाद वाकई बाबरकत है, वो खुश नसीब है। जिनकी औलाद अच्छी है वो खुश नसीब है, और जिनकी औलाद अच्छी नहीं है ना, वो खुश नसीब बेचारे कैसे हैं? वो सारा दिहाड़िया ही कहते रहेंगे, कितने तुर गया मेरा मुंडा, कितने तुर गई मेरी धी है। उन्होंने तो यही अल्फाज कहने हैं ना, वो परेशान होंगे। तो हम मैनू गाला कढ़न लग पे, तो मैं हूं इंज करन लग पई, तो मैं इंज करन लग पई। वो सारा दिन क्या होंगे? परेशान होंगे। वो खुश नसीब नहीं है, क्योंकि खुश नसीबी उनकी जिंदगी में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी औलाद बाबरकत नहीं है। अगर आपकी औलाद बाबरकत होगी तो आप खुश नसीबों में शामिल होंगे। औलाद तकरीबन सबको ही खुदा देता है, लेकिन याद रखिएगा, खुश नसीब सिर्फ वो है जिनका, याद रखिएगा, जिनकी बेटे और बेटियां बाबरकत है, क्योंकि उनको पंचायत में जाकर, उनको फाटक में जाकर अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा। वो ऐसे बैठे होंगे और फैसले करेंगे लोगों को। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तनबीह करता है। तनबीह का मतलब है जी, क्या मतलब है जी? नसीहत करना, झिड़कना, झिड़कना या नसीहत करना, किसी भी बुरे काम से उसको झिड़क देना कि आप भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, झिड़कते हैं। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को
मैं आपको कहता हूं, आपका बच्चा जो है वो आप अगर उसको डांटेंगे वो जरूर बुरे काम से मुड़ जाएगा, लेकिन यह है कि वो दोबारा काम, उसको पता होगा कि मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि मेरे बाप ने या मेरी मां ने मुझे डांटा है। तो कुछ लोग खुश होते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है पुत्र करदा रह वो करदा और भी काम गलत करी जाते हैं। तो याद रखें, मां बाप को चाहिए, मैंने पहले आपको बताया, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर आप उनकी तरबियत नहीं कर पाएंगे। छोटे होंगे तो आप उनकी तरबियत, जैसे जैसे आप उनका रुख मोड़ेंगे वो मुड़ते चले जाएंगे, वो मुड़ते चले जाएंगे, वो मुड़ते चले जाएंगे, और फिर वो बूढ़े होकर भी आपकी दी हुई तरबियत से कभी दूर नहीं हटेंगे। हालेलुया। एक एग्जाम्पल रखते हैं जी सामने। अच्छा, ये आप देखते हैं, ये एक पौधा है जी, ठीक है। अच्छा, इधर ले आते हैं इसको। ये आप देखिए एक पौधा है, ठीक है, और जब पौधा छोटा होता है तो पता क्या होता है, वो इस तरह से मुड़ भी जाते हैं, सीधे नहीं रहते, ठीक है। कई पौधे जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं। गौर कीजिएगा इस एग्जाम्पल पर, कई पौधे ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी छोटा है, ये क्या हुआ, इस तरफ से ये सीधा जाने के बजाय इस तरफ चला गया। कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं लेकिन वो टेढ़े होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं। तो कई बंदियां ने नाम डिंगे पे होंगे जी। कितने लोगों को पता है कि कई लोगों को कहते रहा बड़ा डिंगा बंदा जे, ना छेड़े हो, ऐ बड़ा डिंगा जे। तो ये कौन सी फख्र की बात है कि वो डिंगा हो गया है। डिंगा क्यों हुआ, क्योंकि वो छोटा होता हुआ डिंगा है। ये देखो, ये अभी छोटा है ना, ये छोटे होते ही डिंगा है, ठीक है। अच्छा, तो कई माँ बाप क्या करते हैं, मोहल्ले वाले माँ बाप भी, बच्चा बाहर लड़ाई करके आता है ना, किसी के ऊपर चपेट मार के आता है किसी के दूसरे बच्चे को, ये बच्चा बड़ा तेज है भाई, फाज हुआ, माँ बाप बड़ा खुश होता है। तो क्या कहता है, हमारा बच्चा बड़ा डिंगा है, इनू ना छेड़ो, साडा बच्चा बड़ा डिंगा जे। अच्छा, अभी वो बच्चा है वो डिंगा, तो क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, दरख्त बन जाता है, तो बहुत ही डिंगा हो जाता है। फिर माँ बाप कहता है ये कित्थों डिंगा पैदा हो गया है। फिर माँ बाप परेशान हो जाता है, वो अब दरख्त बन गया। फिर पादरियों ने बुलाओ जी, साढ़े पुत्र को किन्ने तवीज कर दिते, साडा पुत्र बड़ा परेशान करता। पादरी साहब, बहुत सारी माएं रोती जाती हैं पादरियों के पास, पादरी साहब मेरा दुआ तो कर दे हमारे बच्चे के लिए, हमारा बच्चा तो बड़ा रो रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब वो बच्चा था वो टेढ़ा था, आपने उसको सीधा किया ही नहीं है, ठीक है। वो टेढ़ा था, वो टेढ़ा ही रहा, बड़ा दरख्त बन गया है, मोटा हो गया है, अब वो टेढ़ा ही है, वो डिंगा ही है, ठीक है। उसने बूढ़ा होकर भी वो डिंगा ही रहेगा। अगर आप चाहते ना कि हमारी औलाद बूढ़ी होकर भी बाबरकत नस्ल बने, तो फिर जब ये छोटा है, टेढ़ा बना है ना, यहां से टेढ़ा, इसको सीधा करना है। कैसे सीधा करना है जी, ये क्या है, ये छड़ी है, चले छोटी सी है, ये क्या है, छड़ी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप घर में डंडे रखें। मेरा जो ख्याल है वो क्या है जी, कि छड़ी तरबियत को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है जी, जरा गौर से सुनिएगा, छड़ी किसको जाहिर करती है। अब ये जरूरी नहीं है, मैं ये फिर कह रहा हूं कि आप अपने घरों में डंडे रखें अपने अपने बच्चों के लिए, ये जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को तरबियत दें ताकि आपके बच्चे क्या हो जाए जी, सीधे हो जाएं, सीधे हो जाएं। जरा देखेंगे, गौर करेंगे कि ये दरख्त जो है वो, ये छोटा सा पौधा अब टेढ़ा है, अब सीधा कैसे होगा, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा, ये छड़ी इसके साथ लगाएंगे हम। अच्छा, कितने लोगों ने कभी देखा है कि इस तरह से बांधा होता है, और चलो जो भी है, अच्छा, चलो जी, सीधा ही रही भाई। अच्छा, ये देखिए, ये अब क्या हो गया जी, ये किसके सहारे सीधा हुआ है, छड़ी किसको जाहिर कर रही है, तरबियत को। किसको जाहिर कर रही है जी, तरबियत को। छड़ी असल में तरबियत को जाहिर कर रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप
जो दरख्त है ना बड़ा हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगा, उसमें आप डंडी लगा के उसको सीधा कर सकते हैं? और नहीं ना कर सकते कि कर सकते हैं? मुझे बताएं, नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर दरख्त छोटा है तो लोग उसके साथ डंडियां लगा के उसको सीधा कर देते हैं। तो इसी तरह से मेरे अजीजों, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको तरबियत देकर कलाम के मुताबिक यीशु के पास ले जाकर उसको तरबियत दिलवाकर उसको सही राह पर लगा सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा, जिस तरह से दरख्त बड़ा हो जाता है और वो फिर सीधा होने का नाम नहीं लेता, फिर वो एंज ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो जवान हो जाते हैं बच्चे, बेटे बेटियां, अगर आप तरबियत नहीं देंगे तो वो आपके बेटे बेटियां जो है वो एंज ही रहेंगे। फिर किसी दा ना डिंगा ते किसी दा ना कोई ते किसी दा ना कोई, और ध्यान भी परेशान करेंगे ते महल्ले वालों भी परेशान करेंगे। कभी इधरों लड़ाई लैके आ गए, कभी इधरों, तो फिर महल्ले वाले भी कहेंगे भाई वो गली च जाना ते भाई एक डिंगा रहता जी। ठीक है, तो याद रखें कि अपने बच्चों को डिंगा ना बनाए, अपने बच्चों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक तरबियत दे, अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए जी? यीशु के पास। किसके पास? सारे बोले किसके पास लाना है? यीशु के पास। जिस तरह से नीचे देखिए संडे स्कूल हो रहा है और वो बच्चे जो है वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद भी जो हूं मैं सिखाता हूं बच्चों को कि बच्चे जो है वो अच्छी बातें सीखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने माँ बाप इन चीजों पर गौर नहीं करते, कल के उनकी औलाद उनके लिए बरकत का जरिया नहीं बन सकती। वही औलाद उनके लिए बरकत का जरिया बनेगी जो बाबरकत नस्ल होगी। खुश नसीब माँ बाप वही होंगे जिनकी औलाद बेहतर है। और बाकी तो कई जो है वो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं साडा पुत्र पता नहीं किंज दा निकलिया, साडी धी पता नहीं किंज नहीं, सानू बड़े दुख देंदे ने, साडे ना इंज हो गया उंज हो गया। याद रखें, आपने आपकी गलती है, माँ बाप की, वालिदैन की गलती है, बुजुर्गों की गलती है, सरबराह की गलती है कि उन्होंने अपने अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं दी। आज वो शराब बेचने वाला बन गया, आज वो सिगरेट के अंदर चर्स भरने वाला बन गया, चर्स बेचने वाला बन गया, आज जो है नशेई बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने अपने बच्चों पर गौर नहीं किया, जिसकी वजह से आपके बच्चे इस तरफ चले गए हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से मजीद देखेंगे, सुनिएगा। इमसाल की किताब 15वां चैप्टर, उसकी 32वीं आयत को निकाल लीजिएगा। 31 और 32 दो आयात को हम पढ़ेंगे। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, सुनिएगा। यहां पर आप देखें, लिखा हुआ है, जो जिंदगी बख्श तनबीह पर कान लगाता है दनाओं के दरमियान सुकूनत करेगा। कई है जो ना तो जैसे मैं अभी कलाम सुना रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये कलाम जो है वो सबके लिए बाइस से बरकत है। हालेलुया। और ये जरूरत है इस जमाना के अंदर, हमारे लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए ये कलाम जरूरत है। तो यहां पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? जो जिंदगी बख्श तनबीह पर कान लगाता है दनाओं के दरमियान सुकूनत करेगा। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है, पर तनबीह पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। यानी जो तरबियत को अपना दोस्त बना लेता है वो अकल को हासिल कर लेता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग जो है वो बहुत सारे लोगों को नसीहत की जाती है, झिड़का जाता है। तनबीह का मतलब मैंने आपको बताया, नसीहत करना या झिड़कना। अगर किसी को झिड़का जाता है किसी बुरे काम से, तो याद रखेगा, बाज़ औक़ात कोई जैसे मैं हूं, मैं खुदा का खादम होते हुए अगर किसी बच्चे को किसी बुरे काम से झिड़क देता हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ वालिदैन भी नाराज हो जाते हैं। पादरी साहब ने तो साढ़े बच्चे को यह कह दिता है, पादरी साहब ने इंज नहीं करना चाहिए, साडा एक एक ही तो बच्चा है, ओनू ही नहीं खलोन दिता पादरी साहब ने। पादरी साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपके बच्चे को बुरे काम से रोकता है तो इस जैसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अगर आपके बच्चे को कोई बुरे काम पर लगाता है तो इससे बुरी बात कोई है ही नहीं है। तो बुरे काम पर लगाने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन बुरे कामों से रोकने वाले बहुत कम है। उनसे मोहब्बत करें जो आपकी औलाद को बुरे कामों से रोकते हैं। वो आपके लिए खैर खा है, आपके लिए बाइस से बरकत है, आपके लिए आपके दोस्त हैं वो। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तरबियत को रद्द करते हैं, याद रखेगा कि वो कभी भी बरकत
नहीं पा सकते वो बेवकूफ रहते हैं, वो बेवकूफ रहते हैं, वो अक्लमंद नहीं बन सकते। जो तरबियत को अपना दोस्त बना लेते हैं उनके अंदर अकल आ जाती है। और लिखा हुआ है जो जिंदगी बख्श तनबीह पर कान लगाता है। जिंदगी बख्श तनबीह कहां से मिलेगी? जरा सुनिएगा, जिंदगी बख्श तनबीह कहां से मिलेगी? खुदा के कलाम में से। जोरदार तालियां बजाइएगा। जिंदगी बख्श तनबीह जो है वो खुदा के कलाम के अंदर है और इसी से आपको मिलेगी, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को इसी से मिलेगी। इस वजह से इस तरबियत पर जो कान लगाता है वो बरकत पाता है। और क्या लिखा हुआ है जी? वो दुनाओं के साथ दरमियान सुकूनत करेगा। जो अक्लमंद है ना, उनके दरमियान सुकूनत करेगा, उनमें से उन जैसा हो जाएगा और वो वैसा ही गिना जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आखिरी हवाला हम देखेंगे इमसाल 15 और 20वीं आयत को। यहां पर खुदा का कलाम क्या सिखाता है, सुनिएगा। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। 20वीं आयत, इमसाल 15 20वीं। दना बेटा बाप को खुश रखता है पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। सुने, दना बेटा क्या करता है जी? अपने बाप को खुश रखता है, अपने मां बाप को खुश रखता है दना बेटा, अक्लमंद। लेकिन जो अहमक होता है वो क्या करता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपनी मां की तहकीर करता है। तहकीर से क्या मुराद है? हकारत करता है, बेइज्जती करता है, जिल्लत रुसवाई का सबब बनता है। ठीक है कि कौन सा बेटा? जो अहमक होता है, जो बेवकूफ होता है, वो अपने मां बाप की तहकीर करता है। तो बेवकूफ कहां से आ गया? क्योंकि उसको तरबियत नहीं दी गई। बात वही आ जाती है, क्योंकि छोटे होते हुए उसको ऐसे छड़ी नहीं साथ लगाई गई। छड़ी की जो तरबियत है वो दी नहीं गई, तरबियत उसको सिखाया नहीं गया। इस वजह से वो क्या हुआ? वो टेढ़े का टेढ़ा ही है। वो मोहल्ले वालों के लिए भी टेढ़ा और घर वालों के लिए भी टेढ़ा। और जो छोटा हुंदा है, किहनू कुट के आंदा है, किहनू लत्ता मार के आंदा है, किहनू चपेड़ा मार के आंदा है, आए नहीं मेरा पुत्र इधर आ, चुम्मा दे मैनू एक, ठीक है, तू बड़ा प्यारा वे, तू तो सारे महल्ले नू अगे लाया होया ही, ठीक है। और कल को जब वो बड़ा हो जाता है फिर वही टेढ़ा बच्चा आपके लिए भी टेढ़ा बन जाता है। फिर आप परेशान होते हैं, अब हम क्या करें? इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बाबरकत हो, जोरावर हो, जलाली औलाद हो, तो फिर छोटे बच्चों को ही शुरू से तरबियत देना शुरू करें। आपके बच्चे बड़े होकर, बूढ़े होकर भी उस तरबियत से पीछे नहीं हटेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते रहेंगे। अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के पास लाएं। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां यीशु।